यहाँ हमारे पास दो कंपाउंड्स हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। इन दोनों को 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन कहा जाता है। लेकिन ये इस ऊपर वाले के पास दो मिथाइल ग्रुप्स हैं जो कि खला में ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो ये दोनों मिथाइल ग्रुप्स लाजमी तौर पर रिंग के एक ही साइड पर होने चाहिए। लिहाजा इसीलिए हम इसे सिस कहते हैं। यहाँ हमारे पास एक मिथाइल ग्रुप वेज के साथ मौजूद है और एक मिथाइल ग्रुप डैश के साथ मौजूद है। तो ये दोनों मिथाइल ग्रुप्स रिंग के मुख्तलिफ तरफ या मुख्तलिफ साइड पर मौजूद होने चाहिए। लिहाजा इसे हम ट्रांस कहते हैं। तो पहले हम सिस 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन कंपाउंड देखेंगे और फिर हम इसकी दोनों चेयर कॉन्फर्मेशंस बनाएंगे। फिर हम ट्रांस 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन कंपाउंड बनाएंगे। हम इस उल्टे हाथ वाले से शुरू करेंगे। आप पिछले वीडियोस में चेयर कॉन्फर्मेशंस बनाने का तरीका देख चुके हैं। हम इसमें दो पैरेलल लाइन से शुरू करेंगे जो कि एक दूसरे के ऑफसेट हों, यानी कि एक दूसरे से दूर हो। तो ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन। अब हम एक डॉटेड लाइन बनाएंगे जो इस ऊपर वाली लाइन के इस ऊपर वाले हिस्से को छुएगी। तो ये पहली डॉटेड लाइन है, ये यहाँ पर इस पॉइंट के नज़दीक होगी। फिर दूसरी डॉटेड लाइन ये यहाँ पर होगी, ये इस नीचे वाली लाइन के इस नीचे वाले पॉइंट को छुएगी। अब हम पैरेलल लाइंस के एक और सेट के बारे में सोचेंगे। तो हम यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह से एक लाइन बनाएंगे, फिर हम इसके पैरेलल एक और लाइन बनाएंगे, फिर हम पैरेलल लाइन का आखिरी एक सेट बनाएंगे। तो हम अब ये लाइन बनाएंगे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक और फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। अगर हम इसे कार्बन नंबर 1 कह रहे हैं तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, हम यहाँ पर पहले अप एक्सियल से शुरू करेंगे, फिर कार्बन नंबर 2 डाउन एक्सियल होगा, बाकी सब फिर मुतबादिल या ऑल्टरनेट इसी तरह से चलेगा। लेकिन मैं यहाँ पर नहीं रुक जाऊंगी, वक्त बचाने के लिए मैं बाकी हाइड्रोजन नहीं बनाऊंगी। अब अगर हम दोबारा से कार्बन नंबर 1 पर चलें तो हम जानते हैं कि ये अब डाउन इक्वेटोरियल होगा, फिर कार्बन नंबर 2 पर अप इक्वेटोरियल होगा। चले अब इस तस्वीर को देखते हैं। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा मिथाइल ग्रुप अप एक्सियल है, तो यहाँ हम CH3 ऊपर बना देंगे। फिर हमारे पास यहाँ कार्बन नंबर 1 पर हाइड्रोजन डाउन इक्वेटोरियल है। अब कार्बन नंबर 2 पर हमारा मिथाइल ग्रुप अप इक्वेटोरियल है, तो हम इसे बना देंगे। फिर हमारे पास हाइड्रोजन मौजूद है जो कि डाउन एक्सियल है, तो ये सिस कंपाउंड है। ये दोनों मिथाइल ग्रुप एक ही तरफ मौजूद है, लिहाजा ये रिंग के फ्लैट प्लेन की मुनासबत से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। हम जानते हैं कि ये चेयर कॉन्फर्मेशन हमारी दूसरी कॉन्फर्मेशन के साथ इक्विलिब्रियम में मौजूद है। तो चलिए अब सीधे हाथ वाली कॉन्फर्मेशन को बना लेते हैं। हम दो पैरेलल लाइन से शुरू करेंगे जो कि एक दूसरे के ऑफसेट हों। तो ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन। फिर हम अपनी डॉटेड लाइंस बनाएंगे जो कि इस ऊपर वाले पॉइंट पर मिलेगी या इंटरसेक्ट करेगी। फिर ये इस नीचे वाले पॉइंट पर मिलेगी। फिर हम पैरेलल लाइंस के अगले सेट के बारे में सोचेंगे। तो एक ये वाला सेट और एक ये वाला सेट। फिर हम पैरेलल लाइंस का आखिरी सेट बनाएंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कार्बन नंबर 1 है, तो रिंग फ्लिप के बाद ये कार्बन नंबर 1 है। और अब हम कार्बन नंबर 1 पर डाउन एक्सियल से शुरू करेंगे। तो मैं कार्बन नंबर 1 पर इससे इस तरह से नीचे बना दूंगी। कार्बन नंबर 2 पर ये अप एक्सियल है, तो चलिए अब मिथाइल ग्रुप्स बना देते हैं। ऐसा करने के लिए हमें अपने दूसरे बॉन्ड्स भी बनाने होंगे। तो ये ऊपर होगा, फिर ये नीचे होगा। कार्बन नंबर 1 पर हम देख सकते हैं कि हमारा मिथाइल ग्रुप अप इक्वेटोरियल है, तो हम CH3 यहाँ पर बनाएंगे। फिर हमारा हाइड्रोजन डाउन एक्सियल है। कार्बन नंबर 2 पर मिथाइल ग्रुप अप एक्सियल है और हाइड्रोजन डाउन इक्वेटोरियल है। तो जब ये कंपाउंड रिंग फ्लिप करेगा तो इसकी कॉन्फर्मेशन इस तरह की हो जाएगी। अच्छा, तो अब हम जानते हैं कि ये कार्बन नंबर 1 है जिसमें हमारा मिथाइल ग्रुप अप एक्सियल था और फिर ये कार्बन नंबर 1 है। हमारा मिथाइल ग्रुप अभी भी रिंग के प्लेन की मुनासबत से ऊपर है, लेकिन ये अब इक्वेटोरियल है। खैर, तो ये सब रिंग फ्लिप के बाद होता है। अब कार्बन नंबर 2 की बात करते हैं। इसके लिए मैं रंग तब्दील कर देती हूँ।
तो कार्बन नंबर 2 पर हमारे पास मिथाइल ग्रुप था जो कि अप इक्वेटोरियल था, और अब यहाँ पर हमारा मिथाइल ग्रुप अप एक्सियल है। तो इन दोनों कॉन्फर्मेशंस के लिए मिथाइल ग्रुप एक ही तरफ एक ही साइड पर मौजूद है, इसलिए हम इसे सिस कहते हैं। अब अगर हम इस पर बात करें कि इनमें से कौन सी कॉन्फर्मेशन ज़्यादा मुस्तहकम है, तो इन दोनों में हमारे पास एक मिथाइल ग्रुप एक्सियल है और एक मिथाइल ग्रुप इक्वेटोरियल है। तो ये दोनों ताकत या एनर्जी के लिहाज से तो बराबर है। चलें अब ट्रांस 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन को देखते हैं। ये दोनों मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स हैं। तो चलें इस उल्टे हाथ वाले की कॉन्फर्मेशन बनाते हैं। हम पैरेलल लाइंस बनाते हैं जो कि एक दूसरे से ऑफसेट हों। तो ये एक लाइन और ये दूसरी लाइन। फिर हम डॉटेड लाइंस बनाएंगे और यहाँ पर ये डैश लाइंस। तो ये यहाँ पर इस ऊपर वाले हिस्से को छुएगी और ये यहाँ पर इस नीचे वाले हिस्से को छुएगी। फिर हम यहाँ से यहाँ तक और फिर इसके पैरेलल ये एक और लाइन बनाएंगे। फिर हम पैरेलल लाइंस का आखिरी सेट बनाएंगे। इससे हमें कार्बन का ढांचा मिलेगा। हमने कार्बन 1 से शुरुआत की थी और हमने अप एक्सियल से शुरू किया था। फिर कार्बन नंबर 2 पर डाउन एक्सियल, फिर डाउन, फिर अप। अब चूंकि ये कार्बन नंबर 1 है तो हम देख सकते हैं कि हमारा मिथाइल ग्रुप अप एक्सियल है, तो हम यहाँ मिथाइल ग्रुप ऊपर बना देंगे। फिर यहाँ हमारे पास हमारा हाइड्रोजन डाउन इक्वेटोरियल मौजूद है, तो हम यहाँ पर इसे बना देंगे। कार्बन नंबर 2 पर हाइड्रोजन अप इक्वेटोरियल है और मिथाइल ग्रुप डाउन एक्सियल है, तो हम यहाँ इसे बना देंगे। आप इन दोनों मिथाइल ग्रुप्स को देख सकते हैं कि ये रिंग के बरअक्स मौजूद है। एक ऊपर जा रहा है, ये यहाँ पर ये मिथाइल ग्रुप ऊपर जा रहा है और फिर ये नीचे जा रहा है। तो ये एक दूसरे के ट्रांस मौजूद हैं। ये चेयर कॉन्फर्मेशन दूसरी चेयर कॉन्फर्मेशन के साथ इक्विलिब्रियम में है। अब इस सीधे हाथ वाले को बनाते हैं। हम इन पैरेलल लाइन से शुरुआत करेंगे जो कि एक दूसरे के ऑफसेट हों। फिर हम अपनी डॉटेड लाइन बनाएंगे। फिर हम पैरेलल लाइंस का अगला सेट बनाएंगे, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। फिर इन पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। तो अब ये कार्बन नंबर 1 है और हम अब कार्बन नंबर 1 पर डाउन एक्सियल से शुरू करेंगे। कार्बन नंबर 2 पर अप एक्सियल होगा। तो चलें अब हम इन्हें इस तरह से बना देते हैं। इसके लिए ये यहाँ पर कार्बन नंबर 1 है और हम देख सकते हैं कि हमारा मिथाइल ग्रुप अब अप इक्वेटोरियल है। तो अब हमारा मिथाइल ग्रुप यहाँ पर है और हमारे पास कार्बन नंबर 1 पर हाइड्रोजन नीचे जाता हुआ मौजूद है। कार्बन नंबर 2 पर हमारा हाइड्रोजन अप एक्सियल है और मिथाइल ग्रुप डाउन इक्वेटोरियल है। तो ये यहाँ पर ये रहा CH3। कभी कभार इन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स को देखना काफ़ी मुश्किल होता है, तो बेहतर ये है कि आप इन एक्सियल बॉन्ड्स को देख लें। मिसाल के तौर पर अगर आप यहाँ मौजूद इस बॉन्ड को देखते हैं तो आप सोचेंगे कि ये रिंग की प्लेन की मुनासबत से ऊपर है या नीचे है। ये देखना काफ़ी मुश्किल होगा, लेकिन यहाँ पर ये बिल्कुल वाज़ेह है कि ये ऊपर मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लाजमी तौर पर नीचे होना चाहिए। समझ आई अब आपको कुछ इस ट्रिक की, इस चाल की? आसान हो गया ना अब इस तरह से कि रिंग फ्लिप के बाद इनमें क्या तब्दीली आई है। कार्बन नंबर 1 से शुरू करते हैं जिसके पास मिथाइल ग्रुप अप एक्सियल मौजूद है। रिंग फ्लिप में मिथाइल ग्रुप रिंग के प्लेन की मुनासबत से तो ऊपर ही रहा है, लेकिन अब ये इक्वेटोरियल हो गया है, तो वही मिथाइल ग्रुप है। कार्बन नंबर 2 के लिए कार्बन नंबर 2 था। हमारा मिथाइल ग्रुप डाउन एक्सियल था और यहाँ पर ये डाउन इक्वेटोरियल है। तो हमारी दोनों चेयर कॉन्फर्मेशंस के लिए मिथाइल ग्रुप्स रिंग के बरअक्स या ऑपोजिट साइड पर मौजूद हैं। अगर हम स्टेबिलिटी की बुनियाद पर इन दोनों चेयर कॉन्फर्मेशंस पर गौर करें तो इस उल्टे हाथ वाली के लिए हमारे पास 2 एक्सियल सब्स्टिट्यूएंट्स मौजूद हैं। ये सीधे हाथ के मुकाबले में इतना मुस्तहकम नहीं है। सीधे हाथ वाले के पास 2 भारी या बल्कि मिथाइल ग्रुप्स इक्वेटोरियल मौजूद है और हम जानते हैं कि ये जगह इनके लिए बेहतरीन जगह है। इसकी वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस में कमी आती है। तो ये सीधे हाथ वाली ज्यादा मुस्तहकम कॉन्फर्मेशन है। चलें अब एक सवाल हल करते हैं।
तो इस सवाल में हमें ट्रांस वन टर्ड ब्यूटाइल 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन की सबसे ज्यादा मुस्तहकम कॉन्फर्मेशन बनाने को कहा गया है। हम जानते हैं कि सबसे ज्यादा मुस्तहकम कॉन्फर्मेशन चेयर कॉन्फर्मेशन होगी। तो चलिए चेयर कॉन्फर्मेशन बनाने से शुरू करते हैं। तो यहाँ हमारे पास एक पैरेलल लाइन मौजूद है और दूसरी पैरेलल लाइन यहाँ पर मौजूद है। ये इससे थोड़ी सी ऑफसेट है। अब हम अपनी रहनुमाई के तौर पर यहाँ डॉटेड लाइंस बनाएंगे, फिर पैरेलल लाइंस का अगला सेट बनाएंगे। तो यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम पैरेलल लाइन बनाने की कोशिश करेंगे। फिर हम अब आखिरी सेट बनाएंगे, ये यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक। तो ट्रांस का मतलब है कि हमारे दो ग्रुप्स रिंग की मुख्तलिफ साइड पर मौजूद हैं। अब ये कौन से दो ग्रुप्स हैं? कार्बन नंबर 1 पर हमारे पास टर्ड ब्यूटाइल ग्रुप है और कार्बन नंबर 3 पर मिथाइल ग्रुप है। तो हम जानते हैं कि ये कार्बन नंबर 1 है। तो अब हम यहाँ पर अप एक्सियल से शुरुआत करते हैं। तो ये अप एक्सियल है। फिर कार्बन नंबर 2 पर लाजमी तौर पर डाउन एक्सियल होगा। कार्बन नंबर 3 अप एक्सियल। चले अब पीछे चलकर इक्वेटोरियल्स बनाते हैं। कार्बन नंबर 1 लाजमी तौर पर डाउन एक्सियल होगा। कार्बन नंबर 2 लाजमी तौर पर अप एक्सियल। कार्बन नंबर 3 डाउन एक्सियल। चले अब कार्बन नंबर 1 पर टर्ड ब्यूटाइल ग्रुप बना देते हैं। अब हमारे पास यहाँ दो ऑप्शंस मौजूद हैं। तो अब हम अपना टर्ड ब्यूटाइल ग्रुप कहाँ बनाएं? हम इसे एक्सियल बनाएं या फिर इक्वेटोरियल? खैर, तो हम जानते हैं कि ये बहुत ज़्यादा भारी या बल्की ग्रुप है और हम बल्की ग्रुप को इक्वेटोरियल बनाते हैं। अब हमारे पास कार्बन नंबर 1 पर एक ही ऑप्शन मौजूद है। हमें लाजमी तौर पर टर्ड ब्यूटाइल ग्रुप को यहीं बनाना होगा। अभी के लिए हमने ये चुना कि हम इस कार्बन नंबर 1 पर टर्ड ब्यूटाइल को नीचे बनाएंगे। तो ये यहाँ पर नीचे मौजूद है। अब चूंकि ये ट्रांस है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें लाजमी तौर पर इसे कार्बन नंबर 3 पर बनाना होगा। तो ये रहा कार्बन नंबर 3। यहाँ हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन मौजूद है। हमें मिथाइल ग्रुप को लाजमी तौर पर एक्सियली बनाना होगा। यहाँ सिर्फ यही ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये रहा हमारा CH3 इस तरह से। तो चले अब इन तमाम बॉन्ड्स को यहाँ से मिटा देते हैं ताकि ये साफ सुथरा दिखाई दे। आप यहाँ पर तमाम हाइड्रोजन भी बना सकते हैं या चाहे तो इन्हें छोड़ भी सकते हैं। तो ये रही हमारी ट्रांस वन टर्ड ब्यूटाइल 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन की सबसे ज्यादा मुस्तहकम कॉन्फर्मेशन।